नमस्कार दोस्तों। आज का मेरा टॉपिक रहेगा कि मन अशांत क्यों रहता है और हम शांति का अनुभूति कैसे करें। सबसे पहली बात यह है कि हम अपने दिमाग पे सोचने की क्षमता को कम करें। जितना कम हो सके उतना कम सोचें और हम कोई भी काम करें उसका एक लक्ष्य बनाएं और उसी पे अपना दिमाग केंद्रित रखें। जितना हो सके अपने मन को शांत रखें। कोई अगर बात बोल रहा है या बात कर रहा है वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा सुने और कम से कम बोलें। अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय अपने परिवार को दें, अपने माता पिता को दें और हमारे घर में क्या कमी है उसको जानने की कोशिश करें। बाहरी तनाव अपने घर पे ना लेके आएं। यह बहुत अच्छा और सटीक उपाय है। आप इसमें मनोरंजन का सहायता ले सकते हैं, जैसे अपना धार्मिक गाना सुनना या धार्मिक धारावाहिक देख सकते हैं। हम दूसरों की बातों को लेकर अपने घर में क्यों टेंशन पैदा करें। घर से बाहर अनेक तरह के आपके मित्र दोस्त मिलेंगे और अनेक तरह की बातें करते हैं। उसमें आप विचार करें कि मेरे लायक कौन ऐसी बात है, उसी का अनुसरण करें। सभी के बातों का अनुसरण करना जरूरी नहीं है। अपने मन को भटकने ना दें। अकेला होकर और एकाग्रचित्त होकर हम कोई भी सवाल पूछेंगे तो हमारा मन ही उसका जवाब दे देता है और देगा। जो भी मित्र आपसे निगेटिव बातें कर रहा है उसे दूरी बनाए रखें। यह आपके लिए बहुत अच्छा उपाय है। उसके दिमाग में जितना निगेटिव है वह सब आपके दिमाग में भर देता है और वह तो खुद खाली हो जाता है। हम उसे लेकर ढोते रहते हैं और परेशान रहते हैं। ऐसे मित्र से कम ही मिले तो अच्छा होता है। आप मोबाइल देखते हैं, आप जानते हैं कि मोबाइल क्या चीज़ है। मोबाइल एक तरह का ऐसा किताब है जिसमें अच्छे से अच्छा और बुरा से बुरा सब्जेक्ट आपको मिलेगा। मगर हमें क्या पढ़ना है, हमें क्या जानना है, यह तो हम पर ही निर्भर करता है कि हम अच्छा देखें या बुरा देखें, नकारात्मक देखें या सकारात्मक देखें। मोबाइल तो जैसे भी चलाइएगा वैसे चलेगा। इसीलिए मित्रों, आप कभी भी मोबाइल चलाएं तो सकारात्मक चीज़ देखें, भक्ति चीज़ देखें, ज्ञान की बातें सुनें और ज्ञान की चर्चा जिसमें हो वही चीज़ देखें। और मित्रता करें तो बहुत जान परख कर करें। मित्र की बात आई तो हम एक बात आपसे बता दें कि अगर आपके सामने कोई मित्र आपका खूब बड़ाई हाँकता हो तो समझ जाइए कि उसमें ज़रूर कोई स्वार्थ वाली बात है। इसीलिए चुपके से उसकी बातें सुने, क्योंकि ऐसे मित्र बहुत घातक होते हैं जो आपका चापलूसी बात कर कर के और आपको वह ठगते हैं, परेशान करते हैं और इस बात का भनक आपको ज़रा सा भी नहीं लगता है। हमारे सामने तो हमारी खूब बड़ाई हाँकते हैं, मगर हमारे पीठ पीछे वह हमारी बुरा बात करते हैं, हमारे बारे में बुरा सोचते हैं। अगर आपके मित्र आपके ना उपस्थिति में
अगर आपका बुरा बात कर रहा है, आपके बारे में कोई शिकायत कर रहा है, तो उसमें सोचने की बात नहीं है। उससे तुरंत जितना जल्दी हो सके उतना दूर चले जाएं। वैसा मित्र आपके साथ कभी भी नुकसान कर सकता है। वह मित्र कभी भी आपको धोखा दे सकता है। इससे आपकी जिंदगी में तनाव बढ़ेगा और बीती हुई बातों को फ्यूचर में उसे बार बार ना दोहराएं। जो बीत गया सो बीत गया। अब हमें एक नया राह बनाना चाहिए, एक नया रूल बनाना चाहिए और चापलूसों से सावधान रहना चाहिए। इसी में हमारा भलाई है, इसी में हमारा कल्याण है। हम फिर से कह रहे हैं कि आपके पीठ पीछे जो मित्र आपका शिकायत करता हो, उससे जितना जल्दी दूर हो जाए उसी में आपका भलाई है। आप जैसे विषैला सांप देखकर उससे दूर भाग जाते हैं, ठीक उसी तरह वैसे मित्र को छोड़कर दूर भाग जाना चाहिए। अपने मन के शांति के लिए अपने माता पिता का इच्छा पूरा करें और जितना हो सके उतना प्रयास करें कि हम उन्हें खुश रखें। इसमें हमारे मन तन में शांति की ही अनुभूति मिलेगी। यह हमेशा ध्यान रखें कि हमारे मन क्रम वचन से किसी को किसी प्रकार का तकलीफ ना हो। इसमें आपको शांति मिलेगी। गरीब मजबूर व्यक्ति का सेवा करें, उसको खाना खिलाएं, उसे पानी पिलाएं। इसमें हमें परम शांति अनुभव होगी। जितना हो सके परोपकार का काम करें और अपने मन को सकारात्मक बनाए रखें। हमारा दुख का कारण हमारा आचरण ही है, हमारा व्यवहार ही है। हम अपने दुख का आविष्कार खुद करते हैं, उसका निर्माता हम खुद हैं। जिस काम से आपको खुशी अनुभूति न हो, उस काम को ना करें। ध्यान देने योग्य बात यह है कि सबसे पहले यह प्रयास करें कि हमारे घर में हमारे माता पिता हमारे आचरण से और हमारे व्यवहार से दुखी ना हो। अपने माता पिता को हमेशा खुश रखने का कोशिश करें। आशा करता हूँ ऐसा करने से आपको परम शांति की अनुभूति होगी और बड़े बुजुर्गों को भी सेवा करें और उन सब का आशीर्वाद लें। इस व्यवहार से वे बुजुर्ग या आपके माता पिता खुश रहेंगे और उनको खुशी देखकर आपको भी खुशी की अनुभूति ही होगी। उनका प्रेम से आपसे बातें करना, बोलना, इससे परस्पर खुशी आपको महसूस होगी। सुबह और शाम 2 वक्त आपको चाहिए कि किसी बड़े बुजुर्ग के पास बैठ के सकारात्मक बतकही धार्मिक कथाएं सुने और उस पे चर्चा करें। जैसे रामायण, महाभारत, अन्य और भी है धार्मिक बातें, इसकी चर्चा करें। आपको ज्ञान भी मिलेगा और शांति की अनुभूति भी होगी। हमारे दुख का कारण हमारे अपने ही लोग होते हैं। जैसे हमारे मित्र हो गए, हमारे सगा संबंधी हैं। जिस व्यक्ति से आपका विचार नहीं बन रहा है, उस व्यक्ति से बातें ना करें। आपका भी एक मन है, एक आत्मा है, एक इच्छा है, उसके अनुरूप चलिए आप। अगर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो बड़े बुजुर्ग से राय लीजिए आप। अपना रूल खुद बनाइए। दूसरे किसी के कहने से आप उसके कहा अनुसार ना चलिए। और ज़्यादा क्या कहें, जैसे करनी है वैसे तो भोगना ही पड़ेगा। हम कहते हैं
कर भला तो हो भला। आगे आप कमेंट में लिखिएगा आपको यह वीडियो कैसा लगा। लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मित्रों, आपने तो देखा होगा कहीं कहीं बैनर लगा होता है, नक्कालों से सावधान, पॉकेट मारों से सावधान। तो हम कहेंगे कि चापलूस मित्रों से सावधान, दोस्तों से सावधान, चापलूस रिश्तेदारों से सावधान। बस ज़रूरत भर बातें करें, ज़्यादा उसको समय ना दें। इसी के साथ दोस्तों, मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। नमस्कार, जय हिंद। कहाँ गए? मंदिर के वीडियो बना लेते हैं क्या? कहाँ गए?